बजरिया रोड कायस्थपाड़ा मार्ग पर बदहाल हालात, नालियों के गंदे पानी से सड़क बना तालाब, टूटी पुलिया से आवागमन ठप, स्थानीय निवासियों में रोष, समस्या समाधान की मांग को लेकर नगर परिषद से गुहार। धौलपुर न्यूज। शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में शुमार बजरिया रोड स्थित हैंडपंप के पास से कायस्थपाड़ा की ओर जाने वाली गली में कई दिनों से नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है। नाली जाम होने से पानी की निकासी बंद पड़ी है और सड़क पर लगातार पानी जमा होने से स्थानीय लोगों का जीवन कठिन हो गया है। गली में जगह जगह गंदे पानी के तालाब जैसे हालात बन गए हैं। बदबूदार पानी से न सिर्फ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ा है बल्कि राहगीरों को गुजरने में फिसलन व दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, स्कूल जाने वाली छात्राओं और बुजुर्गों को हो रही है। महीनों से टूटी पुलिया, जोखिम के बीच गुजरने को मजबूर लोग स्थानीय नागरिकों में नीतीश गुप्ता, प्रमोद शर्मा, दिनेश सिंघल, रामजीवन गोयल, ऋषिकेश शर्मा, हरि गोयल, आशु पाराशर, पूरन अग्रवाल, रामदास तिवारी ने बताया कि गली की पुलिया काफी समय से टूटी पड़ी है, जिसके कारण पानी पूरी तरह रुक जाता है और कीचड़ के बीच लोगों को मजबूरन पैदल चलना पड़ता है। क्षेत्रवासी रामदास तिवारी ने बताया, नगर परिषद को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया। अब तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं एक महिला निवासी सुनीता देवी का कहना है, दिवाली से पहले की सफाई भी नहीं हुई। बच्चे स्कूल जाने में गिर जाते हैं। बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय दुकानदार भी परेशान होने पर बताया कि बाजार क्षेत्र होने से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। गंदगी के कारण व्यापारियों का कारोबार ठप होने लगा है। दुकानदारों ने आगे कहा कि मक्खियों मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने की पूरी आशंका है। नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन से मांग की है कि नालियों की तुरंत सफाई करवाई जाए, पुलिया का शीघ्र निर्माण कराया जाए, नियमित निगरानी एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत एंटी लावा व सैनिटाइजेशन कराया जाए। इसको लेकर नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि समस्या संज्ञान में ली गई है और शीघ्र ही टीम भेजकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जय श्री राम, जय गौ माता की। साथियों, आज एक वीडियो मैं आपको कायस्थपाड़ा के बाढ़ 51 और 52 के मध्य जो सड़क निकल रही है उसका दिखा रहा हूँ। और जहाँ पर नाले का गंदा पानी सड़कों के बीचों बीच प्रॉपर तरीके से भरा हुआ है और ये जो घर हैं बीच में, वहाँ से राहगीर कैसे साइड से रास्ते से निकल रहे हैं। रास्ता बीच में जो पुलिया थी वो तोड़ दी गई है। नगर परिषद के जो हमारे बाढ़ पार्षद हैं, प्रतिनिधि, उनके द्वारा इस समस्या का रोज समाधान किया जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसका कोई समाधान नहीं है। सीवर जो चौक हो जाती है, मेंबरों द्वारा खुलवा दी जाती है, लेकिन वह सीवर प्रॉपर दोबारा चौक हो जाती हैं और फिर दोबारा से पूरी रोड पर इसी तरीके से रोज पिछले 5 महीने से ऐसे ही पानी भर रहा है और इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। ये बच्चे स्कूल जाने के लिए साइड से होकर के निकल रहे हैं। कभी भी कुछ बच्चे तो जो नाला खुला हुआ है आगे से उसमें गिर भी चुके हैं और ये किस तरीके से ये बच्चे निकल रहे हैं आपको मैं टूटा हुआ पुलिया है वो दिखाता हूँ अभी। और ये साइड से निकल के ही अब अस्थायी व्यवस्था की गई है सड़क से निकलने की। पैदल निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और ये सड़कों के बीचों बीच जो पुलिया बनी हुई थी वो पार्षद के सहयोग से तोड़वाई गई थी कि पानी की समस्या का समाधान हो सके, जैसे नगर परिषद द्वारा अभी तक बनवाया नहीं गया है। और बीच रास्ते से ही ये बच्चे देखो किस तरीके से स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं और साइड से बच कर के निकलने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में कभी कभी बच्चे पानी में गिर भी जाते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। कई बच्चे चोटिल भी हो गए, बुजुर्ग, जिनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और ये 2 दुकानें भी हैं जिनकी
दुकानदारी बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, क्योंकि कोई ग्राहकी ना होने से ये भी बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरे रास्ते में इसी प्रकार रोज का ये पानी भराव का समस्या रहता है हमेशा से। पूरे गली में आगे तक पानी भरा हुआ है। 4 से 5 जो मकान है उनके लिए तो ये रास्ता दुर्भर हो गया है। बिल्कुल निकलने के लिए, घर से निकलने के लिए जगह नहीं है। लोग मोटरसाइकिल से, बाइक से, साइकिल से निकल के जाते हैं। पैदल निकलने का उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं। बीच रास्ते में से बिल्कुल पुलिया को तोड़ दिया गया है, ना उसको कभी बनवाया जा रहा है। नगर परिषद में, कलेक्ट्रेट में कईयों बार, 2-2 बार ज्ञापन दे चुके समस्या का समाधान हो, लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मजबूरन इस वीडियो को डाला जा रहा है और मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये वीडियो निरंतर डाली जाए, जिससे प्रशासन के कानों में जूं रहेंगे और इस कार्रवाई को अंजाम दें, जिससे सारी जो बजरिया वासी हैं, जो काश्तवाड़ी के जो 51-52 वार्ड के निवासी हैं, उनको इस समस्या से राहत मिल सके। हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं, दोनों ही पार्षद उपचुनाव में इस वार्डों से जीत के आए। 51 से हमारे कपिल अग्रवाल जी और 52 से हमारे नीरज भाई साहब, दोनों ही उपचुनाव में जीत के आए। इनकी ये बातें अपनी रखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई इनके ही नहीं की जा रही नगर परिषद में। और इसी प्रकार ये पानी रोज भरता है, रोज। पैदल निकलने की बिल्कुल भी कोई सड़क की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरी गली में और ये दुकान वाले मजबूर हैं बेचारे। इनकी दुकानदारी बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। ग्राहकी बिल्कुल शून्य। सोम भाई, कैसी ग्राहकी हो रही है दिन में? 1 रुपए की दुकानदारी नहीं हो रही है। कैसे अपना व्यापार करोगे? कैसे अपना घर पालन करोगे? कुछ भी पालन नहीं हो पा रहा है इस समय, तो स्थिति खराब है। एक ग्राहक नहीं आ रहा सुबह से। कलेक्ट्रेट में आप कितनी बार जा चुके हो? कलेक्ट्रेट में हम 2-3 बार जा चुके हैं। कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया है। नगर पालिका जा चुके हैं। ये समर के कैंप लगाए गए थे, अभी शिविर लगाए थे, उसमें भी कई बार जा चुके हैं। लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। और सोशल मीडिया में आज की बहुत ताकत है, तो मैं सोचता हूँ अगर हमारे धौलपुर के अधिकारी, वरिष्ठ जन, पार्षद जन, अगर चेयरमैन साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस समस्या का समाधान करें। और वार्ड 51 एवं 52, इसकी मुख्य जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है नाले, जो पिछले कई वर्षों से प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुए हैं, साफ नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से गंदगी भरी हुई है। नालों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसमें कई प्रकार की भैंस वगैरह बांध रखी हैं, गोबर डला हुआ है, नाले चौक हो रखे हैं, ना सफाई है। पिछले कई वर्षों से नाले पर समस्या बनी हुई है निरंतर। और नाले की जब पानी नहीं निकलेगा तो सड़कों पर ही भरेगा, और ये समस्या प्रॉपर बनी हुई है। इसका समाधान करें। किस प्रकार निकल रहे हैं आदमी? सड़क पर निकलने की जगह ही नहीं है, और लोगों ने अपने घरों के आगे मिट्टी डलवाने को मजबूर हुए हैं, जब जाके उनके निकलने की 2-3 घरों की व्यवस्था हुई है। बाकी तो जो 2-4 घर हैं वो निकलने के लिए बिल्कुल प्रॉपर इसी गंदे पानी पर निर्भर हैं, और पैदल ना निकल के बाइक और साइकिल के जरिए किसी प्रकार से निकलते हैं, अपनी व्यवस्था निकालते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग, एबीवीपी बाड़ी ने कुलगुरु के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़ी न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी इकाई ने महाराजा ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा घोषित करने पर आपत्ति जताई है। जिला संयोजक समरथ गुर्जर ने कहा कि यूजीसी नियमों के अनुसार छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने और तैयारी के लिए 90 दिन का समय मिलना आवश्यक है। ऐसे में परीक्षा की जल्दबाजी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एसएफएस संयोजिका गुनगुन परमार ने निर्णय को तुगलकी बताते हुए तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। इकाई अध्यक्ष शेर सिंह खटाना और अभिषेक गर्ग ने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो एबीवीपी आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने के दौरान कई विद्यार्थी मौजूद रहे। ओवरलोडेड ट्रक ने खींचे विद्युत तार, आग से दुकान में नुकसान, स्कूल समय में बड़ा हादसा टला, स्थानीयों ने उठाई सुरक्षा की मांग। बाड़ी न्यूज। तुलसीवन रोड बाड़ी पर आज सुबह 9 बजे बड़ा हादसा टल गया।
एक ओवरलोडेड ट्रक सड़क से गुजरते समय कट दौड़ रहे नीचे लटके विद्युत तारों को खींचता हुआ निकल गया। तारों में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई, जिससे पास की दुकान में रखी कुरकुरे और चिप्स की लड़ियां जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी मार्ग पर 3-4 स्कूल होने से सुबह के समय बच्चों की भारी भीड़ रहती है। ट्रकों का दिन भर आने जाने से लगातार दुर्घटना का खतरा बना रहता है। निवासियों ने आगे बताया कि विद्युत विभाग द्वारा अनधिकृत और अव्यवस्थित तरीके से डाली गई केबलें परेशानी का कारण हैं। लोगों ने विभाग से आग्रह किया कि ढीले और नीचे लटके तार, अनऑथराइज्ड कनेक्शन को तुरंत हटाया या ठीक किया जाए, ताकि किसी जनहानि से बचा जा सके। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। सुमरन मीना हत्या मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर कलेक्टरेट पर ज्ञापन। पूर्व मंत्री रमेश मीना ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 10 दिन में कार्रवाई की मांग। करौली न्यूज। करई गांव में 16 अक्टूबर को हुई सुमरन मीना की हत्या के विरोध में सैकड़ों परिजनों और ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री रमेश मीना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और हत्या का पूर्ण खुलासा करने की मांग की गई। कार्यक्रम में परिजनों ने कहा कि मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए वे न्याय की तुरंत मांग कर रहे हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल से भी आरोपियों के खिलाफ तेज कार्रवाई करने की अपील की गई। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर इस पर 10 दिन का समय मांगा है। प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि 10 दिन में किसी प्रकार की गिरफ्तारी या स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई तो वे आर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की पत्नी को अंतिम विदाई। सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। बेटे महेश ने दी मुखाग्नि। अजमेर न्यूज। विधानसभा अध्यक्ष एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी का मंगलवार को अजमेर में अंतिम संस्कार किया गया। रामनगर स्थित निवास से शव यात्रा रवाना होकर पुष्कर रोड स्थित ऋषि घाटी मुक्तिधाम पहुंची, जहां बेटे महेश देवनानी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पूर्व निवास पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अनेक मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में प्रमुख रूप से सुरेश रावत, गजेंद्र सिंह खीवसर, सुमित गोदारा, ओंकार सिंह लखावत, के बिश्नोई, अरुण चतुर्वेदी, विधायक शंकर सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड चेयरमैन ओम प्रकाश भडाना, डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, पूर्व टीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। इंदिरा देवनानी का सोमवार देर शाम एसएमएस अस्पताल, जयपुर में इलाज के दौरान निधन हुआ। उन्हें 29 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी की गई और वे वेंटिलेटर पर थीं। शिक्षिका रही इंदिरा देवी का वर्ष 1974 में वासुदेव देवनानी से विवाह हुआ था। वे एक पुत्र और 2 पुत्रियों की माता थीं। हाईवे पर दंपति से लूटपाट, महिला व बच्चा घायल। धौलपुर में बदमाशों ने 2 परिवारों को बनाया निशाना, एक आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के हाईवे पर सोमवार रात बाइक सवार बदमाशों ने 2 परिवारों को लूट का शिकार बनाया। हमले में 2 महिलाएं और लगभग 2 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली वारदात सुआ के बाग के पास रात करीब 8 बजे हुई। धौलपुर से शादी समारोह से लौट रहे एक दंपति को अपाचे बाइक पर आए 2 युवकों ने रास्ते में रोककर उनकी बाइक में लात मारी, जिससे महिला गोलू गिरकर घायल हो गईं। बदमाश उनके गले से सोने के जेवर छीनकर फरार हो गए। इसके कुछ ही समय बाद हाईवे पर आगे दूसरी बाइक पर सवार दंपति और उनके छोटे बच्चे को भी लुटेरों ने निशाना बनाया। विरोध करने पर बदमाशों ने हमला किया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और महिला के गहने भी लूट लिए गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और मेघ सिंह के पुत्र चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है। पुलिस का कहना है कि फरार अन्य आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है। टोल पूरा, व्यवस्था अधूरी। NH 44 पर कई जगह गड्ढे, डिवाइडर भी टूटे। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर चंबल पुल से लेकर यूपी सीमा तक सड़क की हालत बदतर हो चुकी है।
जगह जगह गहरे गड्ढे, उखड़ी परतें और टूटे डिवाइडर अब इस हाईवे की पहचान बन गए हैं। हालात ये हैं कि वाहन चालक हर दिन जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर हैं, जबकि टोल वसूली पूरी ली जा रही है। लोगों का कहना है कि टोल टैक्स तो राष्ट्रीय स्तर पर तय दरों पर लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं शून्य हैं। गणमान्य नागरिकों ने चंबल पुल से लेकर यूपी बॉर्डर तक करीब 25 किलोमीटर रास्ते का जायजा लिया। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखड़ चुकी थी, तो कई जगहों पर गड्ढे हो जाने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डिवाइडर के बीच कई जगहों पर अवैध कट बना दिए गए हैं, जिससे वाहन अचानक मुड़ते हैं और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इससे डर का माहौल बना रहता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि जब तक सड़क पूरी तरह दुरुस्त न हो जाए, तब तक टोल वसूली पर रोक लगाई जाए। सड़क की यह हालत न केवल यात्रियों के लिए परेशानी है, बल्कि हर दिन संभावित दुर्घटनाओं का खतरा बनी हुई है। ट्रक चालक ओमवीर सिंह ने बताया, हर रोज इसी हाईवे से गुजरना पड़ता है। टोल पूरा दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कोई नहीं मिल रही है। बाइक सवार रामअवतार त्यागी ने बताया कि रात में स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, गड्ढे नजर नहीं आते और बाइक फिसल जाती है। सड़क मरम्मत हर 15 दिन में निरीक्षण व आवश्यक मरम्मत, महीनों से नहीं हुआ रखरखाव, कई जगहों पर उखड़ी एवं धंसी सड़क। डिवाइडर मेंटेनेंस, डिवाइडर सुरक्षित व साफ रखने की जिम्मेदारी एनएचएआई की। कई स्थानों पर डिवाइडर टूटे, अवैध कट बने, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट व्यवस्था, हर 100 मीटर पर लाइटें चालू रहने का प्रावधान, लेकिन अधिकांश स्थानों पर लाइटें बंद, रात में हादसे का खतरा। एम्बुलेंस और इमरजेंसी फोन हेल्पलाइन 103324 घंटे हेल्पलाइन और रेस्क्यू वाहन की सुविधा, लेकिन बोर्ड लगे हैं, लेकिन कॉल करने पर रिस्पॉन्स में देरी। एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारी बोले, वर्जन देने के लिए हम अधिकृत नहीं। एनएचएआई के एक जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाईवे पर सोलर लाइटें लगी हुई है, नियमित सफाई भी हो रही है, बारिश के बाद सड़क मेंटेनेंस का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, सड़क की स्थिति ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना नाम छापने से स्पष्ट मना कर दिया कि हम वर्जन देने के लिए अधिकृत नहीं है। हाईवे पर खड़े वाहनों के चालान कटे, एसपी बोले, नो पार्किंग में गाड़ियां मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। जयपुर में हाल ही में हुए भीषण सड़क हादसे, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी और 14 लोगों की जान चली गई थी। हादसे से सबक लेते हुए धौलपुर पुलिस हरकत में आ गई है। जिले के हाईवे और राजमार्गों पर सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों पर रोक लगाना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर सोमवार रात 8 बजे से 10 बजे तक ये विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान निहालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक स्वयं हाईवे पर पहुंचे और सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी वाहन को नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ा न रहने दिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे खड़े वाहन अक्सर हादसों की बड़ी वजह बनते हैं। जयपुर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। पुलिस का यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि हाईवे को अवरोध मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, जिला कलेक्टर। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी व मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 व मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरसाती सीजन में क्षतिग्रस्त हुए विद्यालय भवनों के लिए एसडीआरएफ से स्वीकृति जारी कर दी गई है, इसलिए विद्यालयों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू कराया जाए। पेयजल की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति व क्षतिग्रस्त लाइनों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश देते हुए उन्होंने मचकुंड सरोवर की सफाई पर भी जोर दिया। किसानों को सिंचाई के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता को देखते हुए कलेक्टर ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। पीहर में विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, संतान न होने से थी अवसाद में। धौलपुर न्यूज। कोतवाली थाना क्षेत्र के सागरपाड़ा गांव में सोमवार रात एक विवाहिता ने पीहर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान कोमल 28 पत्नी कुलदीप के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कोमल अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने मायके आई थी।
रात में उसने कमरे में फंदा लगा लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पति कुलदीप ने बताया कि शादी को 6 वर्ष हो चुके थे, लेकिन संतान न होने के कारण कोमल अवसाद में रहती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच जारी है। राजीविका की सहेली उत्थान समिति में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, पूर्व लेखाकार पर 23 लाख गबन की शिकायत। धौलपुर न्यूज। राजीविका से जुड़ी सहेली उत्थान महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति में वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। समिति ने पूर्व लेखाकार पार्वती और एनजीओ से जुड़ी कुछ महिलाओं पर करीब 23 लाख रुपए गबन करने और संस्था की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। समिति पदाधिकारियों ने जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पार्वती ने एसएचजी व ग्राम संगठनों से 14.72 लाख रुपए की नकद निकासी की, जिसे अब तक सीएलएफ में जमा नहीं कराया गया। समिति का कहना है कि संबंधित महिलाएं अपने अपने ग्राम संगठनों की वसूली भी नहीं कर रही, जिससे कई स्वयं सहायता समूहों के खाते एनपीए में चले गए हैं और वित्तीय गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। पूर्व लेखाकार पर कार्यालय में हंगामा कर संस्था के कामकाज में बाधा डालने का भी आरोप है। समिति ने सभी संबंधित अभिलेख बीपीएमयू व डीपीएमयू को सौंपते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करौली में सरदार पटेल यूनिटी मार्च का आयोजन। करौली न्यूज। सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत करौली द्वारा यूनिटी मार्च 2025 का आयोजन किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवा, छात्र व नागरिक शामिल हुए और शहर में एकता व अखंडता का संदेश दिया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जितेंद्र मीना ने युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एडीएम हेमराज परिड़वाल, एसपी गुमनाराम व अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अमित शर्मा ने किया। बाड़ी में नाले चौक, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी, लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ा। बाड़ी न्यूज। शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। कहार गली, चंवरिया पाड़ा, तुलसीवन रोड सहित कई इलाकों में नाले महीनों से चौक पड़े हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और लोग भारी परेशानी झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बदबू और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। कई परिवार पहले से ही बीमार चल रहे हैं। शहर की कहार गली निवासी राघवेंद्र ने बताया कि सीएम पोर्टल पर कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अब जिला कलेक्टर कार्यालय में गुहार लगाई गई है। मोहल्ला चंवरिया पाड़ा के नेमीचंद ने कहा कि नाले का पानी सड़क पर जमा होने से लोग आवागमन में भी परेशान हैं। वहीं नहनी बाई सहित तुलसीवन रोड के कई व्यापारियों का कहना है कि नाले की सुधार व पूर्ण सफाई के नाम पर केवल खानापूरी की जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा कई बार टेंडर जारी किए जाने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो पाया। नगर वासियों ने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर सफाई व्यवस्था सुधारने और स्वास्थ्य खतरे को टालने की मांग की है। अज्ञात वाहन की टक्कर से पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल। बरेठा गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के बरेठा गांव के पास रविवार शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मथुरा जिले के कोयला अलीपुर निवासी राजकुमार अपनी पत्नी उषा देवी के साथ बाइक से मानपुर, सेम्पू की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उषा देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है। मामले में मृतका के पुत्र ऋषभ गौड़ की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। सागौर में जलभराव की समस्या, ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ सौंपा ज्ञापन। पूरा बसई में स्कूल भवन जर्जर, मरम्मत या नवीन निर्माण की उठाई मांग। बाड़ी न्यूज।
उपखंड क्षेत्र के सागौर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ सोमवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर मुख्य रास्ते पर जल भराव की समस्या का जल्द समाधान करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से नाले की कमी के कारण सड़क पर पानी भरा रहता है। आंगनवाड़ी भवन भी जर्जर स्थिति में है और 5 साल से बंद पड़ा है। इस कारण बच्चों व ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसी तरह ग्राम पंचायत उमरी के गांव पूरा बसई के ग्रामीणों ने आजाद समाज पार्टी के बैनर तले विद्यालय भवन की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की छत की पट्टियां टूटी हुई हैं और दीवारें दरक रही हैं। भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बच्चों की जान को खतरा है। उन्होंने विद्यालय का नवीन निर्माण या उचित मरम्मत की मांग की है। किंथरी ग्राम पंचायत प्रशासक अजयकांत शर्मा की ओर से मंगलवार को जयपुर में आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में लिया भाग। आयोजित कार्यक्रम में धौलपुर जिले से भागीदारी निभाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक अजयकांत शर्मा को किया नियुक्त। सेपू न्यूज। धौलपुर जिले के केंथरी ग्राम पंचायत प्रशासक अजयकांत शर्मा की ओर से मंगलवार को जयपुर में आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में भाग लिया है। आयोजित कार्यक्रम में धौलपुर जिले से भागीदारी निभाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक अजयकांत शर्मा को नियुक्त कर भेजा गया। तभी जिले से अपनी भागीदारी निभाने के लिए उन्होंने आमिर क्लार्क जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंच भाग लिया। फर्स्ट इंडिया की ओर से आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा भी कार्यक्रम में अतिथि बतौर मौजूद रही। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो केंद्र सरकार का विजन है, उस पर राज्य सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है। धौलपुर जिले में जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ के प्रयास से केंथरी ग्राम पंचायत को विकसित करने और जिले का एक विकसित गांव बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से गांवों को विकसित बनाने से ही ग्रामीण इलाकों से लोगों का पलायन रुक सकेगा। जिला प्रशासन का ये सराहनीय कदम है। प्रशासक अजयकांत शर्मा की ओर से ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और क्षेत्र में पिछले 2 वर्ष से अतिवृष्टि और जल भराव से फसल खराबी का किसानों को मुआवजा नहीं मिलने तथा ग्राम पंचायत के सैकड़ों लोगों के जो पात्र व्यक्ति हैं, उनके सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से नाम पृथक कर दिए गए हैं। ऐसे में अब गरीब तबके के लोगों को राशन नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया।